Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss about the market and what lies ahead next week. So we will start. Okay. हमने पिछले दिनों थर्सडे को क्या डिस्कस किया था कि फ्राइडे की मार्केट में वोलेटाइल लग रही है और डेटा भी वैसा बता रहा है. तो वोलेटिलिटी इज द की ऑफ द मार्केट. अगर हम इसको लेटर से अगर हम एक घंटे की चार्ट को देखें तो ये 21 तारीख को 9-15 में इसने हाई लगाया, उसके बाद ऊपर गया, अपने हाई के आसपास आया एंड देन देयर वाज अ सडन जंप वेयर वी सी दैट निफ्टी एंडेड क्लोजिंग एट अराउंड 26,064 का लेवल है. ये हमने एंटिसिपेट किया था डेटा के हिसाब से एंड दैट इज हाउ इट केम ट्रू. दिस इज 1 आवर चार्ट. अगर हम डेली का चार्ट देखें तो हमें पता चलेगा कि ये एक कैंडल विच हैज सीन रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप. ऊपर से इसने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है और अराउंड 50% कैंडल के नीचे या फिर उसके आसपास बंद हुआ है. ठीक है, विच डजंट सीम्स गुड फॉर द मार्केट. अगर सर मतलब यहाँ पे आने के बाद ऑल टाइम हाई के आसपास आने के बाद इसको एक सब्सटैंशियल रिजेक्शन देखने को मिल रहा है. देखिए यहाँ पे थर्सडे को इसने क्या कैंडल बनाया था, दैट वाज डोजी. नाउ देयर इज अ रिजेक्शन कैंडल. ठीक है, व्हाट लाइज अहेड. अब ये मुझे लग रहा है कि इट माइट गो अहेड एंड टेस्ट around there are chances that market might test around this zone first. ये जो आपका 26,000 के आसपास का जोन है वहां पे एक सपोर्ट एरिया है, followed by this zone and then the final stop loss जहां पे मुझे लग रहा है कि फाइनल एक सपोर्ट डिमांड जोन है, that is around 25,700. तो ये तीन लेवल मुझे नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं. 26,000 अगर टूटा तो 25,900 एंड देन फॉलोड बाय 25,700 का जो लेवल है वो मुझे एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लग रहा है. मैं सपोर्ट जोन क्यों कह रहा हूं, वंस वी डिस्कस द डेटा देन यू विल कम टू नो. ऊपर की तरफ ऑफ कोर्स 25,250 रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल, जिसको तोड़ने के बाद ही हम और किसी तरीके का अप्रोच लेंगे जहां पे हम ये आगे का मार्केट की ट्रेजेक्टरी डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो दिस इज अबाउट निफ्टी. लेट अस कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज अपियरिंग टू बी मोर वीक देन निफ्टी. अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कल के दिन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रिलेटिवली लिमिटेड रिजेक्शन था, लेकिन बैंक निफ्टी का बॉडी अगर हम देखें तो इट वाज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग रेड बॉडीड सॉर्ट ऑफ अ बेरिश मारुमोजू, नॉट एग्जैक्टली बट सॉर्ट ऑफ बेरिश मारुमोजू. बैंक निफ्टी में हमें एक सपोर्ट जहां पे अच्छा खासा डिमांड एरिया लग रहा है कि 58,500 देन फॉलोड बाय 58,000, जहां पे हमें आने वाले टाइम पे शायद वी माइट, आई एम नॉट श्योर बट देन वी माइट सी बैंक निफ्टी गोइंग दैट वे. ऊपर की तरफ ऑफ कोर्स 60,000 remains is a very strong hurdle. अगर उसको तोड़ेगा तब हम जाकर के एक ट्रेंड क्लियर हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट आगे की तरफ कैसा है. Why I am saying this? Let us look at the data. हमने देखा था थर्सडे को FIs ने एक न्यूट्रल पोजीशन बनाई थी जहां पर उन्होंने कॉल भी लॉन्ग किया था, पुट भी लॉन्ग किया था, और HNIs ने भी एक न्यूट्रल पोजीशन बनाई थी. इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि इट्स गोइंग टू बी अ वोलेटाइल मार्केट जहां पे कॉल और पुट दोनों का काम होगा. नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी. द कैप्शन फॉर थर्सडे वीडियो सजेस्टेड दैट वे दैट वी माइट एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू प्ले आउट. अब हमने यही देखा और रिटेल ने क्या किया था कि दे वर लॉन्ग मोर पुट एंड शॉर्ट लेस कॉल. तो ये दिस एडेड टू आवर व्यू कि हाँ, अगर ये दोनों न्यूट्रल है और ये भी बेरिश है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है. अब लेट्स कम फ्राइडे को क्या हुआ. फ्राइडे को FIs ने कॉल बेचा, पुट खरीदा, दिस इज बेरिश नेगेटिव. HNIs एंड अदर्स ने क्या किया कि कॉल बेचा और पुट खरीदा. दिस पुट इज वेरी मैसिव. अगर हम यहाँ पे देखें 15,000 के आसपास पुट लॉन्ग था, अब ये हो गया 2.52 लाख. Now there is a multiple increase in buying put. This indicates that there is some bearishness in the overall market. यहाँ पे अगर हम देखें 3.5 के आसपास इन्होंने पुट शॉर्ट किया है रिटेल ने और 74,000 के आसपास कॉल लॉन्ग किया है. तो दिस इज आउट एंड आउट पॉजिटिव और बुलिश. अब चूंकि एक्सपायरी आ ही गया, 25 तारीख की एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो लेट अस मंथली एक्सपायरी है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेट पोजीशन. नेट में क्या है, FIs आर मेगा शॉर्ट 2.82 लाख उन्होंने पुट शॉर्ट करके रखा है. 43-44,000 के आसपास इनका कॉल लॉन्ग है. HNIs ने कॉल बेचा है टू द ट्यून ऑफ अराउंड 14,500 और पुट खरीदा है 2.67 लाख. सो दिस इज एब्सोल्युटली बेरिश. अब रिटेल ने क्या किया है, अराउंड 5.7 लाख के आसपास इनका पुट शॉर्ट है और 31,500
80 इनके कॉल शॉर्ट हैं, तो ये तो आपका बुलिश हो रहा है क्योंकि पुट उन्होंने काफी ज्यादा बेच करके रखा है। तो ओवरऑल द ट्रेंड फॉर द मार्केट फ्रॉम द ऑप्शन डेटा इट सीम्स इज गोइंग टू बी नेगेटिव एटलीस्ट फॉर टुमारो और प्रॉब्ली फॉर दिस एक्सपायरी। ठीक है, एफआईएस के फ्यूचर शॉर्ट्स बढ़े हैं। दिस इज अगेन fueling to the theory that there can be some negative outcome tomorrow. DIs ने भी अपने थोड़े से लॉन्ग्स को कम किया है। HNIs ने अपने लॉन्ग्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसकी वॉल्यूम क्या है। इसकी वॉल्यूम 33,706 वर्सेस यहाँ पे पुट जो है 2.52 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि पार्शियल हेजिंग के लिए उन्होंने बनाया है, अदरवाइज दिस डेटा इज नेगेटिव। HNIs की बात कर ली हमने। लेट अस टॉक अबाउट रिटेल। रिटेल ने अपने लॉन्ग्स को कम किया है, जो प्रॉफिट था उसको बुक किया है। कैश एक्टिविटी की अगर बात करें, कैश और फ्यूचर दोनों में सेलिंग हुई है एफआईएस की। निफ्टी में अराउंड 228 करोड़, बैंक निफ्टी में 341 करोड़, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बैंक निफ्टी अपीयर्स टू बी मोर वीक, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो इसकी गिरने की संभावना ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। कैश की बात करें हम, कैश में 1700 अराउंड 1800 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में बेचा है। फ्यूचर पे अगर हम देखें तो फ्यूचर पे भी लॉन्ग्स कटे हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैप कितना का बन रहा है, 10 पॉइंट का, 26,068 और 26,074 फ्यूचर और स्पॉट के बीच में मात्र 10 पॉइंट का गैप है। तो ये कोई बुलिशनेस सिग्निफाई नहीं कर रहा है, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देखिए इसमें भी अराउंड 10-12 पॉइंट का ही गैप है, नथिंग मच, इवन लेस देन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर के लॉन्ग कटे हैं और स्पॉट और फ्यूचर का कोई भी प्रीमियम नहीं बचा है फ्यूचर में। सो दिस प्रॉब्ली इज इंडिकेटिंग दैट देयर कैन बी सम नेगेटिव सेंटीमेंट इन डेज टू कम। ठीक है, और फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो वो भी गिरा है, दैट मींस लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंडे ऑनवर्ड्स रोल ओवर की एक्टिविटी जो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए है वो शुरू हो जाएगी। अभी हमारा पिट स्टॉप जो एक डिमांड जोन पहले रहा है वो 25,900 लग रहा है, एंड देन प्रॉब्ली वी कैन टेक इट देयर ऑन। ठीक है, साथ में एक और इवेंट जो हुआ दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर आवर मार्केट, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दैट। ओके, वेयर इट इज। Okay, now let us discuss. Coming to the point directly. ये देख रहे हैं, this is rupee INR. इसने इस लेवल को आसपास करीबन 2-2.5 महीने के 2 महीने के आसपास यहाँ तक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद सडन ब्रेकआउट। जब ये इतना सडन ब्रेकआउट होता है तो एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने ऐसे इन्वेस्ट किया था कि मैं $1 इन्वेस्ट करना चाहता हूं इंडिया में, उसके लिए मुझे 85 रुपए मिलेंगे। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे रिटर्न मिला। अब जब मुझे वापस जाना है, इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना है, तो मुझे वो 85 नहीं देने हैं, मुझे कितने देने हैं, 89 रुपीज। तो उनका रिटर्न तो ऐसे ही कम हो गया, रिटर्न का यील्ड 3-4% तो ऐसे ही कम हो गया। तो दे विल बी मोर फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द FPIs एंड FIIs, ये मुझे लगता है, क्योंकि ये रुपए जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन देने का काम करना था, जो कर सकता था। यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग एक बेस बनाया था, पर ऑन द फ्लिप साइड ये इन्होंने रिवर्स कर दिया। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया जहां पे मैंने बताया कि जापान के कैरी ट्रेड के कारण क्या इंपैक्ट आ सकता है। सो दिस इज इन कोरिलेशन विद द सेम, कि अगर वो कहीं से फ्लाइट होता है तो इसका इंपैक्ट INR पे आएगा, और INR पे आएगा तो उसका इंपैक्ट आएगा आपका इक्विटी मार्केट पे। ठीक है, ये हमने देख लिया, दिस इज बैड फॉर द इक्विटी मार्केट। नाउ लेट्स कम टू द अदर इंडेक्सेस दैट वी ट्रैक। डाउ जोन्स बहुत वोलेटाइल रहा था, अगर आप ये देखें तो इसने हाई बनाया दैट इज अराउंड 46,574 का, और लो बनाया 45,807 का। तो इट इज अ मैसिव मूव, काफी ज्यादा 700-800 पॉइंट का यहाँ पे एक वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि शायद ये इस लेवल तक भी टेस्ट कर सकता है, या फिर एटलीस्ट इस लेवल तक टेस्ट कर सकता है, इफ नॉट लेस। व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि अगर बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, देन देयर विल बी मैसिव रन ऑफ फ्रॉम इक्विटी अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अदर एसेट क्लासेस। गोल्ड बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा,
यस देखिए हमारा सपोर्ट लेवल काफी अच्छे से काम कर रहा है, गोल्ड यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, देन इट वेंट ऑफ। पहला टारगेट यहाँ तक के लिए, इसके लिए यहाँ पे होगा 126, 1,26,758, देन वी विल सी ये कैसे और बिहेव करता है। अब ये देखिए ये में जापान का बॉन्ड यील्ड है, ये आप देख रहे हैं कहां से कहां, दिस विल बी वेरी वेरी वोलेटाइल, तो वोलेटिलिटी इज द की। अभी कुछ दिन के लिए वोलेटिलिटी, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ आई थिंक दैट देयर इज गोइंग टू बी सम गुड वोलेटिलिटी दैट वी माइट हैव टू सी। वी हैव टू डिस्कस नाउ बिटकॉइन। देखिए मैं बताता हूँ व्हाट डू आई फील। ऐसे ओवरऑल ट्रेजेक्टरी तो बिटकॉइन की नेगेटिव है, पर यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि 5-10,000 का एक वाइल्ड मूव करे, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस खाएगा एंड देन वो फिर नीचे आएगा। आई मीन दैट इज व्हाट माय टेक इज, क्योंकि ये काफी वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे आने के बाद ये पहले का काफी स्ट्रॉन्ग बेस रहा है, यहाँ पे आने के बाद एक डिमांड, शायद एक डिमांड बने और फिर ये ऊपर जाए। बाय द वे ये इसने इस लाइन के को रेस्पेक्ट किया है जो हमारा चैनल बनता आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ओवरऑल सेंटिमेंट फॉर बिटकॉइन इज स्टिल नेगेटिव। लेट्स टॉक अबाउट द ऑयल दैट वी ट्रैक। ऑयल वेरी गुड। ऑयल में ऐसी न्यूज है कि डिमांड कंसोलिडेशन हो रहा है, ओवर सप्लाई हो रही है मार्केट में, डिमांड थोड़ा कम हो रहा है, तो इसीलिए ये इसी रेंज में नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। दैट इज एज पर द न्यूज दैट वी ट्रैक। ठीक है, नाउ वी डू नॉट हैव anything else to discuss. Now let's discuss about the market and what is going to be the outcome of the market. देखिए ऊपर जाने का अभी इस एक्सपायरी में the chances are very less. That is what I feel. ठीक है, हमारे पास अगर चार्ट को देख करके कोई अगर हम क्यूज बना सकते हैं तो हमारे पास ये है कि आपको 1 घंटे का चार्ट एटलीस्ट देखना पड़ेगा टू एक्सपेक्ट कि मार्केट में कोई स्टेबिलिटी या फिर रिवर्सल आ रहा है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन। देखिए 50 अगर हमारा 27,000 का जो टारगेट है दैट इज इट्स नॉट दैट इट इज कंप्लीटली गॉन ऑफ। वो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस इमीडिएट जो हमारे पास जियोपॉलिटिकल एक या फिर इकोनॉमिकल जो एक हमारे पास इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ बैंक ऑफ जापान, इंडियन रुपीज एंड एवरीथिंग, दैट माइट हैव अ नेगेटिव सेंटीमेंट इन द मार्केट, बट ओवरऑल व्हेन आई स्पीक आई एम प्रीटी पॉजिटिव अबाउट दिसंबर। व्हाई? बिकॉज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं अबाउट ट्रेड डील एंड एवरीथिंग, अगर ट्रेड डील की खबर हमारे पास पॉजिटिव आती है तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस जो डाउनफॉल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी मच होपफुल अबाउट इट कि आने वाले टाइम पे प्रोबेबली बाय दिसंबर एंड वी माइट सी a very good move where we see that Nifty going to around 27,000, but in immediate term मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे पास पहले का जो सपोर्ट लेवल और डिमांड एरिया रहा है 25,900 followed by 25,700, I don't expect Nifty to go anything beyond this, below this. अभी तक के लिए तो हमारे पास यही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड विद कॉशन, अभी मार्केट में काफी वोलेटिलिटी रह सकती है, so that is the underlying mood and the tone of the video as well. Negativity persist करने के chances ज्यादा हैं। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है then we will think about it, पर अभी तो ऐसा हमें नहीं लग रहा। By the way, let's look at GIFT Nifty before we sign off. अगर मैं GIFT Nifty को देखूं, no not this, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद GIFT Nifty को देखूं तो GIFT Nifty is giving us completely different picture। वो दिखा रहा है कि 107 पॉइंट अप है, वो इसलिए अप है क्योंकि अगर आप डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो डाउ जोन्स वाज वेरी वोलेटाइल ऑन फ्राइडे, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया, और ये काफी पॉजिटिव होकर के बंद हुआ नीचे से काफी ऊपर, तो दैट इज गिविंग अ रब ऑफ इफेक्ट ऑन गिफ्ट निफ्टी, जहां पे हमें लग रहा है कि 107 पॉइंट अभी दिख रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसा होगा नहीं कल सुबह। तो ट्रेड विद कॉशन, मुझे लग रहा है कि कल शायद एक नेगेटिव डे हमारा हो सकता है, और प्रोबब्ली टिल एक्सपायरी वी माइट बी नेगेटिव, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अ call thereon. So thanks for watching. I request you to kindly like the video. If you have really liked, click the like button and share and subscribe the channel. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.